इस वीडियो में हम लहसुन और प्याज को ग्रो करने का तरीका सीखेंगे। दोनों वेजिटेबल को ग्रो करने का तरीका, वक्त, मौसम एक जैसा ही है, मगर जमीन की तैयारी के तरीके दो हैं। दोनों तरीके मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आप समझ सकें प्याज और लहसुन को किस तरीके से लगाना बेहतर है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लहसुन और प्याज लगाना आपके लिए इंतहाई आसान होगा, और अगर आप लगा चुके हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे तरीके से ग्रो करने के काबिल होंगे। लहसुन प्लस प्याज, जो चीज़ें कॉमन हैं दोनों के लिए सेम है, वो है वक्त, दर्जा हरारत और मिट्टी, पोट। लहसुन और प्याज को लगाने के लिए जो चीज़ें कॉमन है वो ये वाली हैं, तो जो चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं उन पर बात करते हैं। प्याज है और यहाँ पर लहसुन है। प्याज को जब आपने लगाना है, पहले बीज गमले में लगाएंगे, पनीरी तैयार करेंगे। पनीरी तैयार करने के बाद जड़ को हवा लगा के फिर हम मुतलका जगह पर लगाएंगे प्याज को। अगर आप बीज लगा के पनीरी तैयार करना नहीं जानते, सिंपल सा उसका सोल्यूशन ये है कि सब्ज मंडी में जाएं, पनीरी ले आएं, तैयार करदा पोट में जहां भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। प्याज ट्रांसप्लांटेड है। अब बात करते हैं लहसुन पर। लहसुन को लगाने का तरीका प्याज से मुख्तलिफ है। वो कैसे मुख्तलिफ है? प्याज को हम पहले पनीरी तैयार करके फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, जबकि लहसुन के लिए ऐसा नहीं है। जो लहसुन की तुरियां हैं आप डायरेक्ट तैयार करदा मिट्टी में तुरियां लगा दें, इसे ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं है। जबकि इसे ट्रांसप्लांट करने के बाद बल्ब बनेंगे, अगर ट्रांसप्लांट नहीं करते तो बल्ब नहीं बनते। प्याज और लहसुन में ये फर्क है, सिंपल सा। उम्मीद है आप तरीकाकार समझ चुके हैं। अब जब मिट्टी के अंदर लहसुन और प्याज को लगाना है तो उसके भी दो तरीके हैं। नंबर 1, मिट्टी को हमवार करके बराबर करके फिर लगा सकते हैं। ठीक हो गया, ये नंबर 1 मेथड हो गया। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जब लहसुन और प्याज को मिट्टी हमवार करके लगाएंगे, इसे बोलते हैं बेड। इसे बोलते हैं बेड पर लगाना। इसी तरह नंबर 2 है, ये हमारी जमीन आ गई, इसके ऊपर हम खेली बनाते हैं। खेली के ऊपर लहसुन और प्याज को लगा सकते हैं। इस तरीके को बोलते हैं क्यारी। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। इसके फायदे और नुकसान की बात करते हैं। क्यारी के फायदे और नुकसान, बेड के फायदे और नुकसान। बेड के ऊपर जब लहसुन प्याज लगाते हैं, जब हम पानी लगाएंगे पहले 2 महीने कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पहले 2 महीने में बल्ब नहीं बनता, रूट्स बनती हैं, ऊपर से पौधा बनेगा, बल्ब नहीं बनेगा। 2 माह के बाद जब बल्ब बनना शुरू हो जाएगा तो यकीनन हमें खाद पानी देने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया, बल्ब बनना शुरू हो चुका है 2 माह के बाद। अब हमने क्या किया है, पानी दिया है। पानी दिया है मिट्टी के ऊपर, पानी मिट्टी के ऊपर भी लगा है और बनने वाले जो लहसुन और प्याज के बल्ब हैं उनके ऊपर भी लगा है। जब बनने वाले बल्ब पर बार बार पानी लगेगा तो क्या होगा, यहाँ नंबर 1 बल्ब गलने शुरू हो जाएंगे। फिर नंबर 2 डिजीज का अटैक होगा। नंबर 3, जब 4 माह के बाद हमने लहसुन को या प्याज को हार्वेस्ट करना है तो हमें 60% रिजल्ट मिलेगा। पानी लगने की वजह से बल्ब के ऊपर फंगस अटैक करेगी, बल्ब ज़ाया हो जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरह कुल मिला के हमारा 40% नुकसान होता है और 60% हमें हार्वेस्टिंग करने को मिलती है। ठीक हो गया, ये पहला तरीका हो गया हमारा। ये तो बेड की बात होगी। अब बात करते हैं क्यारियों की। ये हमारी जमीन है, इस जमीन के ऊपर हमने बनाई क्यारियां। क्यारियों के ऊपर लहसुन और प्याज को लगा दिया, तो पानी इसे भी लगाना पड़ेगा, खाद इसे भी देनी पड़ेगी। ठीक हो गया, लेकिन पानी इसका क्यारियों के ऊपर नहीं लगेगा, यहां आएगा, इस हिस्से में जमीन के ऊपर आएगा। पानी हम 50 मरतबा भी लगाएंगे, 1 मरतबा भी बनने वाले बल्ब को नहीं लगेगा। जब पानी यहां लगाएंगे मिट्टी के अंदर नमी आएगी, बनने वाली जो रूट्स हैं ये खुद ब खुद अपनी जरूरत के मुताबिक यहां से पानी पकड़ लेंगी। क्यारियों में लगाने का फायदा ये होगा कि डायरेक्ट पानी बनने वाले बल्ब्स के अंदर नहीं जाएगा,
जब बल्ब के अंदर पानी नहीं जाएगा, ना तो ये गलेंगे, ना डिजीज का अटैक होगा, और ना ही हमारी हार्वेस्टिंग वेस्ट होगी, और हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। 100% रिजल्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारा लगाया गया लहसुन और प्याज जमीन की सतह से ऊपर है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है मजीद? और जो बेड शेप में लहसुन और प्याज लगाएंगे ना, इसमें पानी कम लगाना पड़ेगा, जबकि क्यारी के अंदर हमें पानी ज्यादा देना पड़ेगा। जब भी हमने पानी देना है, इस हिस्से तक पानी आना चाहिए, क्यारियां भरनी चाहिए। ये तरीका नंबर 2 हो गया। ठीक हो गया? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जब भी लहसुन और प्याज को लगाएं, क्यारी में ही लगाएं। अब मैं आपसे शेयर करता हूं किसान कैसे लगाते हैं लहसुन और प्याज को। किसान कैसे लगाते हैं? वो लगाते हैं क्यारी में। क्यारी में लगाते हैं, और जो सतह जमीन से क्यारी की जो ऊंचाई होती है ना, यानी कि ऐसे ये जमीन आ गई और ये क्यारी आ गई, कम से कम 8 इंच होती है। सतह जमीन से 8 इंच ऊपर क्यारी रखते हैं। जितनी ये हाइट बढ़ाएंगे, ये वाली, आपको फायदा होगा। यहाँ पर बनने वाला जो बल्ब है हेल्थी होगा, चाहे लहसुन का हो चाहे प्याज का हो। अगर हम किसानों की तरह लहसुन और प्याज को अपने घर में लगाएं तो हमें किसानों जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। मैं वीडियो को समराइज करता चलूं। लहसुन और प्याज को लगाने के लिए जो कॉमन चीजें हैं वो है वक्त एक जैसा होना चाहिए, दर्जा हरारत एक जैसा होना चाहिए, मिट्टी एक जैसी होनी चाहिए, पोट एक जैसा होना चाहिए। जो चीजें मुख्तलिफ है वो ये हैं कि प्याज ट्रांसप्लांटेड है, और लहसुन जो घर में मौजूद लहसुन होता है, उनकी तुरियां आप मिट्टी में लगाएं तो वहीं पर लहसुन ग्रो हो सकता है। मिट्टी के अंदर जब आपने सीडलिंग करनी है, उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मिट्टी को बराबर करके, हमवार करके ऊपर तुरियां लगा दें या पुनगी लगा दें। मिट्टी बराबर करके सीडलिंग की जाती है, उसे बोलते हैं बेड शेप। और जो क्यारियां बनाई जाती हैं, या खेली बोल लें या क्यारी बोल लें, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सीडलिंग करें लहसुन की या प्याज की, तो बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है लहसुन और प्याज को लगाने का जो फ़र्क है और लगाने के जो तरीके हैं वो भी आप समझ चुके हैं। वीडियो में बताई गई ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।